कभी सोलर पैनल पर वो बड़ा सा नंबर देखा है, 500 वॉट, 550 वॉट, और मन में सवाल आया हो कि क्या ये सच में उतनी ही बिजली बनाता है? आज हम इसी नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। और स्पॉइलर अलर्ट, ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। आपका एकदम नया चमचमाता हुआ 500 वॉट का सोलर पैनल अपनी छत पर लगभग कभी भी 500 वॉट नहीं बनाएगा। तो फिर ये सब है क्या? ये नंबर का खेल क्या है? तो सवाल ये उठता है कि अगर वो नंबर असल दुनिया की परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, तो फिर उसका मतलब क्या है? वो स्पेकशीट पर क्यों लिखा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक लैब के अंदर। तो देखिए, पैनल पर जो वो बड़ा सा नंबर लिखा होता है, उसे टेक्निकली नेम प्लेट रेटिंग कहते हैं। और ये रेटिंग तय की जाती है एक लैब के अंदर, एकदम परफेक्ट कंट्रोल्ड कंडीशंस में। ऐसी कंडीशंस जो हमारी आपकी छतों पे शायद ही कभी मिलती हैं। इन आइडियल लैब कंडीशंस को एक नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, या शॉर्ट में एसटीसी। इसको ना आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे गाड़ियों की माइलेज रेटिंग होती है। ये एक यूनिवर्सल पैमाना है, ताकि सारी कंपनियां अपने पैनल्स को एक ही तराजू पर तौल सकें। अब जरा इन एसटीसी कंडीशंस पर गौर कीजिए। सबसे पहले धूप चाहिए 1000 वॉट प्रति वर्ग मीटर, मतलब एकदम कड़कड़ाती दोपहर की धूप जब आसमान में एक भी बादल न हो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, सोलर सेल का तापमान ठीक 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। याद रखिए, ये हवा का नहीं, सेल का टेम्परेचर है। असल दुनिया में ये तीनों चीजें एक साथ एक ही समय पर हों, ये लगभग नामुमकिन है। तो सीधी सी बात यह है कि एसटीसी एक पैनल का बेस्ट केस परफॉर्मेंस सिनेरियो है। ये वो परफॉर्मेंस है जो एक पैनल अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन किसी बहुत ही ठंडे लेकिन बेहद धूप वाले पल में दे सकता है। ये रोजमर्रा की हकीकत नहीं है। तो ठीक है, अगर एसटीसी सिर्फ लैब की कहानी है, तो फिर छत की हकीकत को कैसे समझें? यहीं पर एक और ज्यादा रियलिस्टिक पैमाना काम आता है। इसका नाम है एनओसीटी। यहाँ एसटीसी और एनओसीटी का आमने सामने का मुकाबला है। एनओसीटी, जिसका मतलब है नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, ज्यादा असल दुनिया जैसी कंडीशंस लेता है। देखिए, धूप थोड़ी कम, 800 वॉट, बाहर हवा का तापमान 20 डिग्री और थोड़ी हवा भी चल रही है। ये सब कुछ एक आम धूप वाले दिन जैसा ही है ना? और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एनओसीटी कंडीशंस में जब बाहर हवा सिर्फ 20 डिग्री की है, तब भी पैनल के सेल का असली तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जी हाँ, धूप में पैनल्स बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये जो 20-25 डिग्री का फर्क आ गया, ये इतना जरूरी क्यों है? इससे क्या होता है? यही हमें हमारे अगले और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है, हीट पेनल्टी, यानी गर्मी की वजह से होने वाला पावर लॉस। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि सोलर पैनल तो धूप से ही चलते हैं। लेकिन सच ये है कि गर्मी पैनल्स की एफिशिएंसी के सबसे बड़ी दुश्मन है। पैनल जितना ज्यादा गर्म होगा, वो उतनी ही कम बिजली बनाएगा। और इस इफेक्ट को नापने के लिए एक टेक्निकल टर्म है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर। ये बस एक फैंसी तरीका है ये बताने का कि 25 डिग्री सेल्सियस के बाद हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर पैनल अपनी कितनी % पावर खो देगा। आजकल के जो अच्छे पैनल्स आते हैं, उनका ये नंबर करीब करीब -0.4% प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, 0.4%? ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रुकिए, ये छोटा सा नंबर बहुत तेजी से जुड़ता चला जाता है। आइए एक फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए धूप में पैनल का टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री, एसटीसी का बेसलाइन था 25 डिग्री, तो फर्क कितना हुआ? 20 डिग्री का। अब इस 20 डिग्री को गुणा करते हैं -0.4% से। क्या नतीजा आया? -8%। मतलब सिर्फ गर्मी की वजह से पैनल ने अपनी 8% पावर उसी वक्त खो दी। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक आम धूप वाले दिन में पैनल का टेम्परेचर हवा से 20 से 30 डिग्री ज्यादा हो ही जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिन के सबसे पीक टाइम में हम 8 से 15% पावर तो सिर्फ गर्मी की वजह से गंवा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक दिन की गर्मी और परफॉर्मेंस की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि सालों साल तक क्या होगा। हमें पैनल की पूरी लाइफ के बारे में सोचना होगा। तो अब बात करते हैं डिग्रेडेशन की, यानी समय के साथ होने वाली गिरावट की। देखिए,
कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं चलती और सोलर पैनल्स भी अलग नहीं है। समय के साथ वो डिग्रेड होते हैं, मतलब उनकी पावर बनाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसके कई कारण हैं। शुरू में एक लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होता है, फिर सूरज की यूवी किरणें धीरे धीरे मटेरियल को कमजोर करती हैं, और रोज रोज दिन में गर्म और रात में ठंडा होने का जो साइकिल चलता है वो भी अपना असर डालता है। यहाँ एक अच्छे मॉडर्न एन टाइप पैनल की वारंटी का एक उदाहरण है। कंपनी गारंटी दे रही है कि पहले साल के बाद भी पैनल 99% पावर देगा और 30 साल बाद भी ये अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का लगभग 89% बना रहा होगा। तो ये गिरावट धीमी है, लेकिन ये होती जरूर है, ये तय है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? एसटीसी और असल दुनिया का फर्क, गर्मी से होने वाला पावर लॉस और सालों साल चलने वाला डिग्रेडेशन। अब इन सबको एक साथ रखते हैं और समझते हैं कि ये छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट्स, ये छोटे छोटे परसेंटेज आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। ये लाइन डिग्रेडेशन रेट सिर्फ एक क्वालिटी मीट्रिक नहीं है, ये प्रॉफिटेबिलिटी का निर्धारक है, सब कुछ कह देती है। अक्सर हम सिर्फ बड़ा वॉट नंबर देखकर पैनल खरीद लेते हैं, लेकिन असली खेल इन छोटे छोटे नंबर्स में है, जो सीधे सीधे तय करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद होगा। स्पेसिफिकेशंस में जरा सा फर्क लंबे समय में बिजली और पैसे दोनों में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ 2 पैनल्स हैं, उनके सालाना डिग्रेडेशन रेट में फर्क कितना है? सिर्फ 0.2% का। मामूली सा लगता है ना? लेकिन 25 साल के बाद जब हम टोटल एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे तो यही मामूली सा फर्क 8 से 10% का एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब हम गर्मी से होने वाले रोज के नुकसान और समय के साथ होने वाली धीमी गिरावट, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नतीजा साफ है। हमारी छत पर जो असली बिजली बनती है वो हमेशा उस बॉक्स पर छपी हुई परफेक्ट लैब वाली रेटिंग से कम ही होगी। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, बॉक्स पर लिखा वॉट एक लैब की आइडियल रेटिंग है, असल दुनिया की नहीं। नंबर 2, गर्मी एफिशिएंसी की दुश्मन है, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखना जरूरी है। नंबर 3, हर पैनल समय के साथ थोड़ा कमजोर होता है, तो डिग्रेडेशन रेट बहुत मायने रखता है। और सबसे जरूरी नंबर 4, स्पेसिफिकेशंस में ये जो छोटे छोटे फर्क होते हैं, यही लाइफ टाइम एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। तो अगली बार जब कोई सोलर पैनल की स्पेक शीट सामने आए, तो अब आप सिर्फ वो लैब वाला आइडियल नंबर नहीं देखेंगे, नहीं, अब आप देखेंगे छत की असलियत। अब आप जानेंगे कि उस बड़े नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है।